Good afternoon, everyone. Today, this is the experiment number 1. We have to find the value of specific resistance, that means resistivity and the resistance of conducting wire with the help of meter bridge. Okay. The formula used in this experiment is for unknown resistance x is equal to 100 minus L into R upon L, and for resistivity we use rho is equal to x pi d square upon 4L as we discussed in the morning class. Okay, right? This is the experimental setup. right? ये एक मीटर ब्रिज है. एक मीटर ब्रिज में 2 गैपिंग्स दिए गए हैं. ठीक, फर्स्ट गैपिंग में हमें रेजिस्टेंस बॉक्स लगानी है. ठीक, सेकेंड गैपिंग में हमें अननोन रेजिस्टेंस लगानी है. ठीक है, इसके एक स्ट्राइक से हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे. सेकेंड वाले स्ट्राइक से हम लोग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ की. ठीक, ये जो की लगा हुआ है आपका क्या है, सिंगल की है. ठीक, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, और गैल्वेनोमीटर को सेंट्रल पॉइंट पे हम लोग ऐड करेंगे. ठीक, जैसे गैल्वेनोमीटर को हम सेंट्रल पॉइंट पे ऐड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ जॉकी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस. क्लियर? अब देखिए ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है दिस इज मीटर ब्रिज. जो भी आपने डायग्राम में देखा है इसे ही हम लोग मीटर ब्रिज के नाम से जानते हैं. मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 100 सेंटीमीटर लेंथ का वायर लगा रहता है और इसी पर हम लोग अपने जॉकी को क्या करते हैं, मूव करवाते हैं और बैलेंस पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करते हैं. ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मीटर ब्रिज में 2 गैपिंग्स रहते हैं. ठीक, तो देखिए फर्स्ट गैपिंग आपका यहाँ है, सेकेंड गैपिंग आपका यहाँ है. ठीक, तो जैसा आपने डायग्राम में वहाँ देख रखा है. ठीक, कुछ वैसा ही कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आपको दिख रहा है. ठीक है, फर्स्ट गैपिंग में हमने क्या कनेक्ट करना होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स. ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब नॉन रेजिस्टेंस. तो आप ध्यान से देखोगे कि दिस इज द रेजिस्टेंस बॉक्स. ठीक, इसमें वैल्यूज लिखी रहती है 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 5 ओम. मतलब जितनी की ज़रूरत हमें रहेगी उस क्लिप को हम लोग क्या करेंगे, बाहर की तरफ निकालेंगे और उतने रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हुए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे. ठीक, सेकेंड वन इज़ द अननोन रेजिस्टेंस. तो अननोन रेजिस्टेंस में मैंने आपको बताया था कि हम लोग कितने सेंटीमीटर का वायर लेते हैं. 80. यहाँ पे मैंने आपको 80 सेंटीमीटर का वायर लिया है. ठीक, ये वायर थोड़ा सा लंबा हो जा रहा था तो इसको थोड़ा छोटा करने के लिए हमने क्या किया, इसको एक कार्डबोर्ड पे लपेट लिया है ताकि प्रॉपर्ली हम इंस्ट्रूमेंट्स को क्या कर सकें, हैंडल कर सकें. ठीक है, तो 2 गैपिंग्स की कंसेप्ट क्लियर हो गए. फर्स्ट गैपिंग में हमने क्या यूज़ किया, रेजिस्टेंस बॉक्स. रेजिस्टेंस बॉक्स इज अ टाइप ऑफ नॉन रेजिस्टेंस एंड दिस इज द अननोन रेजिस्टेंस. ठीक, इस अननोन रेजिस्टेंस की लेंथ कितनी है, दी है हमें 80 सेंटीमीटर और इसकी डायमीटर कितनी है 0.045 सेंटीमीटर. एनी डाउट? अब आप आ जाते हैं इस इंस्ट्रूमेंट्स का. इस इंस्ट्रूमेंट्स का नाम है तो क्या, कॉइल गैल्वेनोमीटर. ठीक, अब इस गैल्वेनोमीटर का एक बीच का आपको निडल दिख रहा होगा. ठीक, ये किस चीज़ पर है, 0 पर है. ठीक, यानी ये साइड वाइज डिफ्लेक्ट हो सकता है. ठीक, यानी आपको इस गैल्वेनोमीटर को कुछ इस तरह से सेट करना है कि इसकी जो रीडिंग हो वो 0 है. ठीक, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, नल डिफ्लेक्शन मेथड के नाम से जानते हैं. ठीक, इसमें जैसा देख रहे हैं कि मैंने आपको 2 वायर्स लगा रखे हैं. ठीक, एक वायर आपको मैंने बताया था कि रेड है और एक ब्लैक है. रेड इज़ यूज फॉर एंड ब्लैक इज़ यूज फॉर नेगेटिव. ठीक, तो मैंने क्या किया कि इस रेड वाले टर्मिनल को इस मीटर ब्रिज के सेंटर पे कनेक्ट कर दिया. ध्यान रखना है कि ये जो थ्रेड है यानी जो धागा लगा हुआ है इसको आप साइड करके रखोगे, अदरवाइज फिर ये रेटिंग्स नहीं आएगी. और कनेक्शन शुड बी टाइट. कनेक्शंस क्या रखने हैं आपको, टाइट रखने, कोई भी लूज कनेक्शंस नहीं रखने हैं. ठीक है, और इस गैल्वेनोमीटर का जो सेकंड एंड है, ठीक है, इसको हमने कनेक्ट कर रखा है किसी से, दिस इज द जॉकी. ठीक है, जो आपको जॉकी बताया जाता है ये जॉकी है, इसमें कुछ नहीं. ठीक, एक कंडक्टिंग रॉड लगा रहता है. इस कंडक्टिंग रॉड का एक एंड हम लोग क्या करते हैं, इस वायर पर टच करते हैं. ठीक, और दूसरे एंड्स को हम लोग ने क्या कनेक्ट कर रखा है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर रखा है. एनी डाउट? ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका स्विच. दिस इज द की. ठीक, आप की भी देख रहे हो कि आपका एक टर्मिनल कहाँ पे हमें कनेक्ट करना है, इस साइड, और सेकंड वन इस कहाँ कनेक्ट करना है, बैटरी. ठीक, और बैटरी का जो पॉजिटिव है उसको किससे कनेक्ट करना है, तो ये टाइम कम लगे इसलिए मैंने प्रॉपर सेटअप पहले से कर रखा है. मैं सिर्फ आपको कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ. ठीक, तो बैटरी एलिमिनेटर, तो आप ध्यान से देख लीजिए बैटरी एलिमिनेटर में भी आपको 2 कलर्स के स्विच नज़र आ रहे हैं, एक रेड एंड एक
ब्लैक, रेड इज यूज फॉर एंड ब्लैक इज यूज फॉर नेगेटिव। तो मैंने क्या किया कि पहले इस पॉजिटिव टर्मिनल को लेफ्ट हैंड साइड में कनेक्शन करते समय हमेशा ध्यान रखेंगे थ्रेड को नहीं कनेक्ट करेंगे और कनेक्शन शुड बी टाइट। उसके बाद इस बैटरी एलिमिनेटर का नेगेटिव टर्मिनल से इस प्लग की के एक एंड को मैंने कनेक्ट कर रखा है। इस प्लग की के सेकंड जो कनेक्शन है उसका जो वायर है ये कहाँ पे कनेक्ट करना होता है, मीटर ब्रिज के सेकंड टर्मिनल। तो देख लीजिए क्या हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एलिमिनेटर, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एलिमिनेटर इज कनेक्टेड विद वन पॉइंट ऑफ की। ठीक, दिस इज द प्लग की, ये यहाँ से ऐसे निकल जाता है। यदि आप कनेक्शन को ऑफ करना चाहें तो इसको साइड कर दोगे तो कनेक्शन क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक, और जैसे ही आपने इसको यहाँ पे टाइट कर लिया फिर कनेक्शन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका ये जो सेकंड टर्मिनल है, ठीक, इसको हमने किससे कनेक्ट किया, नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक, तो इस तरह से इस साइड से हमारा एक कंप्लीट सर्किट तैयार हो जा रहा है। ठीक, बीच में जो दो आपको गैपिंग दे रखे थे, एक गैपिंग को मैंने किससे कनेक्ट किया, बॉक्स रेजिस्टेंस बॉक्स, एंड सेकंड गैपिंग इज कनेक्टेड विद अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही। मिडिल पॉइंट पे हमने क्या कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल किससे जुड़ा है, मीटर ब्रिज से, और निगेटिव टर्मिनल को हमने क्या जुड़ा है। ठीक है, कनेक्शन में किसी को कोई डाउट, ठीक, सारे कनेक्शन समझ में आ रहे हैं। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, चेक करके देखता हूँ कि हमारा कनेक्शन सही है या नहीं है। ठीक, मैंने यहाँ पे स्विच ऑन कर दिया है। आप जैसे स्विच ऑन करोगे तो बैटरी एलिमिनेटर की लाइट जल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। ठीक, पावर ऑन हो गया है। ठीक, बट डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे जो आउटपुट निकल रहा है वो क्या है, डीसी है, मतलब इससे आपको शॉक नहीं लगेगा, आप उसको आराम से छू सकते हो। ठीक है, हाँ, बस अब मैं चेक करके आपको बता रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चेक करके देखते हैं। देखिए, मैं भी आपको लेफ्ट हैंड साइड में टच कर रहा हूँ, निडल का डिफ्लेक्शन वन साइड हो रहा है। ठीक, और फिर मैं इस साइड टच करके देख रहा हूँ, डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड हो रहा है। ठीक, जैसे ही आपका लेफ्ट साइड का डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ, राइट साइड का डिफ्लेक्शन राइट साइड की तरफ हो, इसका मतलब है कि आपका कनेक्शन सही है। अब आप मेजरमेंट्स लेने के लिए, रीडिंग्स लेने के लिए रेडी हो। एनी डाउट? ठीक, तो चलिए अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बैलेंस पॉइंट को ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट आप एक टेबल बना लेंगे। टेबल में सीरियल नंबर 1, एक कॉलम आपका सीरियल नंबर की होगी। ठीक, सेकेंड कॉलम आपका रेजिस्टेंस बॉक्स का होगा। थर्ड कॉलम लेंथ का, बैलेंस लेंथ, अब मैंने वो भी बना रखा है, देख सकते हो अभी। फोर्थ कॉलम 100 माइनस एल। फिफ्थ कॉलम इज अननोन रेजिस्टेंस एक्स, and the last column is for mean value. Okay, let's start. ठीक, तो हम लोग लेफ्ट साइड से रीडिंग लेना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, और केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे कि इसकी डिफ्लेक्शन जीरो हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक, और ऐसा नहीं कि बहुत रगड़ते हुए आप इसको ले जाओगे। ठीक, ऐसा करोगे तो इसकी डायमीटर क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। ठीक, और डायमीटर की डिक्रीज़ करने से इस वायर की रजिस्टिविटी में चेंज आ जाएगा। ठीक, तो बहुत ही हल्के हाथ से आपको ले जाना है, बहुत ही ज़्यादा डीप हैंड से यूज़ नहीं करना है। ठीक है, देख रहे हैं। ठीक, अभी मैंने आपको क्या किया, अभी रेजिस्टेंस बॉक्स अभी हमने यूज़ नहीं किया, अभी जीरो रेजिस्टेंस पे हमने चेक कर दिया है। ठीक, अब सबसे फर्स्ट रीडिंग हमने ले लिया है रेजिस्टेंस, हम लोग ले रहे हैं रेजिस्टेंस बॉक्स की 2 ओम। ठीक, तो फर्स्ट आप ले हुए रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू कितनी, 2 ओम। मैंने क्या किया बेटा, आप ध्यान से देखो, 2 ओम वाली क्लिप मैंने बाहर निकाल दी है। ठीक, अब हम लोग रीडिंग्स ले रहे हैं। ठीक, आपने फर्स्ट कॉलम में फिल कर दिया, रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू कितनी है, 2 ओम। ठीक, और क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग, बैलेंस लेंथ। बैलेंस लेंथ हमें मिल रहा है 28। बैलेंस लेंथ हमें मिला कितना पे, 28।
तो बताइए 28 यदि बैलेंस लेंथ है तो 100 माइनस एल कितना होगा, ठीक, और 100 माइनस एल 78, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू कैपिटल आर। उस फॉर्मूला का आप यूज़ करेंगे, x इज इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू कैपिटल आर। तो when we take the value resistance box 2 ohm, we get x is equal to 5.2 ohm। ओके, ठीक, तो फर्स्ट हमारी रीडिंग कितने पे आई है, 2 ओम पे आई है, ठीक। अब हम लोग सेकंड रीडिंग ले रहे हैं 3 ओम पर। तो अब हमने क्या करना है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में मैंने 2 ओम तो पहले से निकाल रखा था, ठीक। अब मैं 1 ओम की वैल्यू को और बाहर कर देता हूँ, ठीक। अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स कितने ओम का हो गया, 3 ओम का हो गया, ठीक। जितने क्लिप्स को आप बाहर करोगे, ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स उतने ओम का काम करने लगेगा। चलिए फिर मैं रीडिंग ले रहा हूँ, ठीक। हमेशा रीडिंग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक, जिधर आपका बैटरी एलिमिनेटर का पॉजिटिव टर्मिनल है। ओके, next one is 52 centimeter. Balance length is 52 centimeter. When we take the resistance 3 ohm, we got the value x is equal to 2.76 ohm, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने ले ली 2 ओम, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने ले ली 3 ओम, ठीक। अब हम लोग ले लेते हैं एक और रीडिंग 4 ओम पे, ठीक। तो 4 ओम कैसे लिया जाए, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 ओम वाले को क्रूज कर दे रहा हूँ, ठीक। एक 2 ओम वाला पहले से निकला हुआ है और एक 2 ओम वाले रेजिस्टेंस को और मैं बाहर कर लेता हूँ। अभी रेजिस्टेंस कितने ओम का हो गया, 4 ओम का हो गया, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू लेते हैं, ठीक। This is 58, mean of all. So in first reading we got 5.2, in second reading we got 2.7, and the last reading we got 2.8. Now we will calculate the mean of the all. मीन का मतलब तीनों को आपको ऐड करना है और 3 से डिवाइड कर देना है। तीनों का x को ऐड कीजिएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। L मैंने कितना दिया था, रेजिस्टेंस बॉक्स अभी से नहीं। Now we will calculate the all values, resistance box 2 ohm. Then what is the balance then? 28 centimeter. 100 minus L is 72, and the value of X is 5.2 ohm. And the second reading 3 ohm. Then balance length is 52. 100 minus L, and what is the value of X? 2.76 या 2.7 ohm. Okay. Third reading, balance length 42 and 2.8. And 2.8. Okay. And what is the mean value? X mean. X mean का मतलब x1 plus x2 plus x3 divided by 3. You will get 3.5 ohm.
1 अप्रॉक्स, ठीक। तो हमारा टारगेट था कि सबसे पहले रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना, तो हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया कितने इक्वल 3.5। ऐसे रेटिंग हमें 5 लेनी चाहिए, ठीक है, बट टाइम की कमी होने के कारण हमने 3 रेटिंग्स की कैलकुलेशंस कर लिया है और रिजल्ट हमारा आ चुका है, ठीक। तो अब जो एक्सपेरिमेंट वो अपने लास्ट स्टेज पर है, लास्ट स्टेज पर मतलब कि हमने सिर्फ यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू को कैलकुलेट करनी है, ठीक। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, ठीक। x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 3.5, ओके। पाई की वैल्यू, एंड डायमीटर मैंने आपको बताया कितना है 0.045 सेंटीमीटर, ठीक। वी हैव टू कैलकुलेट इनटू मीटर, दैट मींस 0.045 into 10 to the power minus 2 का स्क्वायर एंड 4 divided by 4 and into length. The length is what is the length? Unknown resistance length, ठीक, और इसकी कितनी वैल्यू लिखेंगे 80 सेंटीमीटर। We have to convert it to, and this is the value of resistivity. Calculate. By putting the value, we get the resistivity 68 into 10 to the power minus 8 ohm meter। और अब यहाँ पे ध्यान से देख लो कि जो 10 का पावर -8 है, दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। मतलब हमारा किया गया कैलकुलेशन सही है, ठीक। ये 10 टू पावर -8 के टर्म्स में हमारे आंसर्स आ जाते हैं, ठीक। तो फाइनली हमने देख लिया कि किसी भी अननोन वायर है, ठीक है, उस अननोन वायर का किस तरह से रेजिस्टेंस निकालते हो या किस तरह से उसकी रेजिस्टिविटी निकालते हो, कौन कौन सा प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक। ये सारे प्रोसेस मैंने आज आपको सिखा दिए, ठीक। 3 डाटाज दिए हैं, ठीक। आप 5 डाटाज पर ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। एनी डाउट? क्लियर?